Keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, हिंदी व्याकरण, पाठ सर्वनाम अभ्यास। आज कुछ उदाहरण द्वारा हम सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। हमारे पिछले सर्वनाम के वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा, प्रकार और कुछ उदाहरण देखे। सर्वनाम अभ्यास की शुरुआत से पहले एक बार और सर्वनाम की परिभाषा व प्रकार देख लेते हैं। परिभाषा: वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, आप, तुम, वह, वे, उसका, उनका, कौन, क्या इत्यादि। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जो बोलने वाले, सुनने अथवा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराए, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है अथवा उनका आपस में संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। वाक्यों में कर्ता पर बल देने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण द्वारा हम सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। पहला, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। मैं स्वयं। किसी ने मेरी कलम तोड़ दी। किसी। यह मेरा घर है। यह। वे गा रहे हैं। वे। कोई आ रहा है। कोई। जो करेगा सो भरेगा। जो, सो। जो सोता है वह खोता है। जो, वह। तुम क्या खा रहे हो? क्या। उपर्युक्त रेखांकित शब्दों को हमें पहचानना है कि वह सर्वनाम के कौन से प्रकार हैं। तुम क्या खा रहे हो? क्या। कौन रो रहा है? कौन। लड़का अपने आप गिर पड़ा। अपने आप। हम पत्र लिखते हैं। हम। यह अब क्या कर रही है? क्या। मैं खुद तुम्हारे घर जाऊंगा। खुद। वह आपके लिए कुछ लाया था। कुछ। वह मेरा भाई है। वह। बच्चों, इसके उत्तर हम अगले स्लाइड में देखेंगे। उत्तर। पहला, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलने वाले व्यक्ति का ज्ञान करा रहा है, इसलिए मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्वयं निजवाचक सर्वनाम। दूसरा, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसलिए यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, वे पुरुषवाचक सर्वनाम। पांचवा, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठा, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम। सातवां, जो वह संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो इसलिए जो, सो
जो वह यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। 8वां क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, इसलिए क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। 10वां अपने आप निजवाचक सर्वनाम। 11 हम पुरुषवाचक सर्वनाम। 12 क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। 13वां खुद निजवाचक सर्वनाम। 14 कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 15 वह निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर निश्चित व्यक्ति वस्तु का ज्ञान करा रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से कुछ उदाहरण द्वारा हमने सर्वनाम का अभ्यास किया। आप भी इसे अपनी नोटबुक में लिखकर इसका अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।